एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बड़ा आरोप सामने आया है। ओबीसी के कोच पर पथराव करने का आरोप लगाया गया है वारिस पठान की तरफ से। अहमदाबाद से सूरत के रास्ते में पथराव हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार थे ओवैसी। वारिस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और यह भी कहा कि वो उनके साथ मौजूद थे। ये तस्वीर भी सामने आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस में ये सफर कर रहे थे अहमदाबाद से सूरत का। ओवैसी पर पथराव की घटना हुई, जिसको लेकर बड़ा हमला वारिस पठान ने बीजेपी पर बोला और ये कहा है कि बीजेपी ने दरअसल ये हमला कराया है। एक तरह से यही कहना उनका। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बड़ा आरोप। और इस वक्त वारिस पठान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी न्यूज के साथ। वारिस पठान जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाया गंभीर? आपने ये बताया है जो पथराव की घटना है जो ओवैसी पर हुई, आपने बीजेपी को लेकर निशाना साधा। किसके? कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। राज्य में हम लोग घूम रहे थे, गुजरात में किसकी सत्ता है? सेंटर में कौन है? बीजेपी है ना। एक वंदे भारत ट्रेन के अंदर हम हमारा जलसा अहमदाबाद से पटाकर सूरत की तरफ आ रहे हैं। सूरत के चंद किलोमीटर पहले, क्योंकि वंदे भारत में स्क्रीन लगा हुआ है, सब दिखता है हमको कितना किलोमीटर बाकी है, टाइम क्या है। अचानक मैं बैठा हुआ हूँ, बाजू में ओवैसी साहब बैठे हैं, पीछे हमारे साबरी काबुलवाला साहब बैठे और फोर्सफुली एक पत्थर आकर लगता है कांच में। फोर्सफुली पूरा ग्लास ब्रेक होता है और उसी में दूसरा पत्थर आता है, कांच पे लगता है। इतनी जोर से अगर कांच पे पत्थर लग रहा है तो ये क्या हो रहा है मोदी के राज में? तो क्यों सवाल नहीं करेंगे प्रधानमंत्री से? यही वंदे भारत ट्रेन के सामने कभी जानवर आ जाते हैं, कभी हम पे पथराव हो जाता है, तो बोलेंगे बिल्कुल। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम तो नहीं रुके ना, लेकिन हम तो पहुंचे सूरत, तकरीर किया हमने, जलसा किया हमने। अरे ओवैसी साहब है वो, यूपी में बंदूक पिस्तौल चला दी आपने, गोलियां चला दी, मगर नहीं रुके। सत्य सच की आवाज है ये। तो कितना भी आप रोकने की, डराने की कोशिश करो, रुकने वाले नहीं है। तो और वहां पर हमारे साथ जो पुलिसकर्मी थे, आपने इस पर क्या मामला दर्ज कराया है पुलिस में? हमारे साथ जो ओवैसी साहब के सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर रेलवे को इन्फॉर्म भी किया। वो हमारे साथ बोगी में मौजूद थे ना, वो सिक्योरिटी वाले, उन्होंने इन्फॉर्म किया है रेलवे को। अब देखिए, ओवैसी साहब ना प्रधानमंत्री, ना मैं देश का होम मिनिस्टर हूं। मैं किसकी जवाबदारी बनती है? सरकार की। इन्वेस्टिगेशन करे, मालूम करे कौन थे वो लोग। आप नागरिक हैं इस देश के वारिस पठान साहब, आप भी नागरिक हैं, ओवैसी भी नागरिक हैं, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सब नागरिक हैं। लेकिन अगर आपके साथ इस तरह का कोई बर्ताव हुआ है, अगर आपको लगता है कि हमला इंटेंशनली हुआ है, तो आपको थाने में तो जाना चाहिए था, इसकी रिपोर्ट तो करवानी चाहिए थी। थाने में क्यों? रेलवे के अंदर कोच है, जो बोगी है उस पर ग्लास टूटा हुआ है, क्रैक है सब तरफ। हमारे साथ जो ओवैसी साहब के सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो बाजू में आके खड़े हो गए। उस वक्त उन्होंने फोन करके इन्फॉर्म भी किया है। अब इनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, करे इन्वेस्टिगेशन। वंदे भारत ट्रेन है, उसका कांच वाच फूट गया पूरा, वो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करेगा। मगर उसी बोगी पर जहाँ ओवैसी साहब और हम बैठे हुए, हम दोनों बाजू बाजू में बैठे हुए हैं, वहीं पर आके ग्लास फोड़ना क्या 20 बोगी छोड़ के? तो आपको क्या लगता है किसने ये हमला करवाया होगा? ये अभी ओवैसी साहब तो लैला है, इतने सारे उनके मजनू हैं, दीवाने हैं सब तरफ, आपको पता है। अब उन्होंने किया होगा कि ठीक है, इस पत्थर मारते हैं, डरा के देखेंगे। अरे कोई डरते बढ़ते नहीं है। देखिए, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है ना मैडम, हक बयानी करने के लिए नहीं डरता। यूपी के अंदर उनके ऊपर गोली चलाई, यहाँ पर उनके ऊपर पत्थर चलाए, मगर हम पहुंचे सूरत, हम गए और स्टेज पे खड़े रहकर मैंने ये बयान किया है। ओवैसी साहब के सामने किया है, आपका मीडिया पूरा मौजूद था, उसको मैंने बताया किस तरह से घटना हुई, क्या हुआ, पूरे फोटो हमने चलाए हैं सब तरफ। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, सरकार करेगी। तो ये भी तो हो सकता है कि असामाजिक तत्व हो, शरारती तत्व हो, जिन्होंने ऐसी हरकत की हो। वो किसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना मैडम? जी, सरकार का। सरकार करे इन्वेस्टिगेट। तो क्या आपसे अभी तक कोई संपर्क किया गया इस बाबत पुलिस की तरफ से? क्योंकि आपने तो कहा कि रेलवे में आपने इन्फॉर्म किया है, कोई एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं है इस पर। हमने हमारे जो सिक्योरिटी थी ना साथ में ओवैसी साहब की, वो सिक्योरिटी पर्सनल्स ने इन्फॉर्म किया है रेलवे को कि हाँ, हम मौजूद हैं ट्रेन के अंदर, ऐसी घटना हुई, कांच फूटा हमारा। जी, वो सिक्योरिटी वाले तो पुलिस के आदमी है, हमारे इंडिविजुअल तो नहीं है ना। पुलिस ने प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी, तो उन्हीं के लोग है। बस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, संज्ञान ले सरकार। और इस तरह की घटनाओं से हम ना कभी डरे ना डरेंगे, ना हमारे कदम रुके ना रुकेंगे। अब सोचना चाहिए, हम उसमें बैठे हुए, बाजू में ओवैसी साहब सब जा रहे हैं उस तरफ सूरत, और वंदे भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वारिस पठान, जुड़ने के लिए जी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये वही तस्वीर है जिसे दरअसल वारिस पठान जिस पर ये कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार थे और अचानक से जो शीशे हैं ट्रेन के उसमें पथराव होता है, पहले पहला पत्थर और दूसरा पत्थर, और उसके बाद से ये एक तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। डराने की कोशिश हमें हो रही है लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ट्रेन के अंदर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बैठे हैं। उनके पास वाली सीट पर पार्टी के MLA वारिस पठान भी मौजूद हैं। लेकिन असली खबर अगली तस्वीर में है। ट्रेन की खिड़की के कांच में दरार पड़ी है, ये चटक गया है। इसी तस्वीर को दिखाकर वारिस पठान ने आरोप लगाया है कि जिस ट्रेन में वो ओवैसी के साथ सफर कर रहे थे उस पर पत्थरबाजी की गई। हालांकि इसमें ओवैसी समेत किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लिए मगर मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जाकर 15 लाख दीपक जला देते हैं अयोध्या के अंदर दिखाने के लिए, देखो मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं। दूसरी तरफ कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जने धारू है, उससे बड़े हैं हम। तो तीसरी तरफ एक और आ गया है SBJP, मतलब स्मॉल बीजेपी, छोटा बीजेपी। RSS का जो पट्टू है ये आप पार्टी आ गई है। वारिस पठान के मुताबिक ओवैसी अपनी टीम के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार होकर अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे। उसी दौरान उनके कोच की खिड़की पर पत्थर आकर गिरे। वारिस पठान ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। तुम इनकी बात करोगे, मेजोरिटेरियन अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करोगे, पोलराइजेशन की बात करोगे, तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारी तरफ कौन बात करेगा? कौन माइनॉरिटी की आवाज बनेगा? कौन जमालपुर की आवाज बनेगा? कौन जमालपुर वालों की लोगों की तरफ से जाएगा और ऐवान असेंबली के अंदर बात रखेगा आपकी तरफ से? कौन इंसाफ की बात करेगा हमारी तरफ से? तो ये मौका है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज साथियों, कि आज हमको सोचना है कि हमको भी अपने में से क़यादत पैदा करनी पड़ेगी। वारिस पठान के दावे के बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई किसी ने ओवैसी को निशाना बनाकर ट्रेन पर पथराव किया? अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन है? ये किसी की शरारत है या साजिश? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन गुजरात चुनाव में दांव आजमा रही बीजेपी पर हमला करने का एक और बहाना तो मिल ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।